ये सरकार मनमानी कर रही है ज़बरदस्ती। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मरवों की प्रॉपर्टी है। सरकार ने दान नहीं दी है, ये मुस्लिमों ने दान दी है, हमारे पूर्वजों ने दान दी है। जो लोग मंदिरों के जगह घेर रहे हैं फर्जीवाड़े, सरकार उस पर तो ध्यान देती नहीं है। विशेषकर एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जो विवादित जमीन है ना, खाली वही लोग की विवादित उसको उनको उस जगह को बल्कि मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, डंडे करने चाहिए, उनके लाइटें करनी चाहिए, उनमें पानी का निकास करना चाहिए। नाम डॉक्टर इद्रिस कुरैशी है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे जंतर मंतर पे जो धरना दिया जा रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है या बिल को लेकर के कि ये होना नहीं चाहिए, मतलब वापस ले लो इसको जी, तो क्या वाकई में ये अच्छा नहीं होगा, देश के लिए सही साबित नहीं होगा जो इसे वापस कर देना चाहिए? बिल्कुल सही। मुसलमानों के मिली मसाइल में टांग अड़ाना सरकार को ठीक नहीं है। जब इस मुल्क में आज़ादी है, हर आदमी अपने, और ये वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो किसी सरकार की ज़मीनें नहीं है, बल्कि हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो बड़े लोग थे, पहले लोग थे, जो हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि भाई अगर वक्फ किसी चीज़ को वक्फ कर देंगे तो उसका जो सवाब होगा वो आखिरत में मिलता रहेगा। तो उसके तहत आदमी अपनी ज़मीन जायदाद को वक्फ कर के चला जाता है। मर जाता है, उसकी औलाद नहीं है अगर, तो वो सारी वक्फ कर देता है। अगर औलाद है तो कुछ औलादों को बांट देता है, कुछ वक्फ भी कर देता है। तो उसमें टांग अड़ाना है कि सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार अब नई बातें लाती है। सरकार ये कह रही है कि साहब वो हर चीज़ पे वक्फ कब्जा कर ले, अपना बताने लगता है। सरकार की भाई ये तो रिकॉर्डेड है, पूरा वक्फ बोर्ड बना हुआ है। सरकार की सर्वे का वो हैं, एजेंसीज़ हैं, वो सर्वे करके सब वो करा हुआ है। एक एक चीज़ को रिकॉर्डेड है, तो उसमें हम बेईमानी कैसे करने जा रहे हैं? संशोधन जो है कह रहे हैं कि सारी जो विवादित ज़मीनें हैं ना, अगर वो साबित नहीं हो पाएंगे उनको कब्जे में ले लेंगे वो, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। भाई ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का वो बना हुआ है ना, वक्फ काउंसिल बनी हुई है, वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। दे ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट नहीं बना रखे हैं ना, गवर्नमेंट के लोग उसमें वो हैं। तो नई चीज़ लाने की क्या ज़रूरत है? अब वो हमारा क्या कर रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड की उसमें जो है गैर मुस्लिम भी रहेंगे, दूसरे लोग भी रहेंगे। भाई दिस इज़ रॉन्ग। हम किसी मंदिर के उसमें ट्रस्ट में टांग अड़ाने जा रहे हैं? भाई यू आर हमारे ऊपर क्यों आ रहे हैं? भाई हमारे उसमें क्यों? हमारी ज़मीन है, हमारा होता है जब आदमी कोई ज़मीन वक्फ करता है तो उसका वजह भी बताता है, उसका ये बताता है कि इसका यूज़ कैसे होगा। कोई कहता है कि भाई इसका स्कूलों के लिए इसका पैसा जाए, कोई कहता है कि हमारी गरीब लोगों को जाए, कोई कहता है कि भाई मदरसों को जाएगा। तो उसका वक्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वाकिफ़ का जो मंशा है उसके मुताबिक पैसा खर्च किया जाएगा। कुरैशी सर, अगर जैसे वक्फ बोर्ड जो ये बिल है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब अगर इसको हटा भी दिया जाए तो मुस्लिम समाज पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? कि बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? बिल्कुल नेगेटिव जाएगा। भाई हमारी जायदाद है, हम पे दूसरे लोग काबिज हो जाएंगे, गवर्नमेंट उसका चाहेगी। भाई डीएम उसका मालिक बनाना चाहते हैं उसको, डीएम तो जैसे चाहे कहते हैं हम आपके नहीं है, वो नहीं है, मन मर्जी करेगा। तो ये भाई हमारी उसमें क्या मांगे आप लोगों की कि इसमें ना ही संशोधन हो, ना ही ये बिल खत्म हो? किसी संशोधन की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम बिल में हर चीज़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, उसी के हिसाब से सर्वे। कोई भी चीज़ किसी भी अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो गवर्नमेंट का सर्वेयर जाता है। सर सरकार तो कह रही है तो आम जनता के भले के लिए कर रहे हैं हम। झूठ बोलती है ना, ये भला नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वो हिंदू भाइयों को हमारे ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को क्रश कर दे रहे हैं इस मुल्क में, ताकि उनका जो हिंदू कट्टर सोच का बोझ है वो हमें उन्हें मिल जाए। ये दिस इज़ द ओनली मंशा उनकी पूरी हो पाएगी? हो, अगर वो करना चाहेंगे तो पूरी नहीं हो देंगे। देखिए इस मुल्क का मुसलमान अपनी जान दे देगा, कुर्बानियाँ दे देगा। किसानों ने 700 किसान मारे गए थे, ये 10,000 भी मारे जाएंगे तो जान की कुर्बानी देंगे, लेकिन वक्फ का वो नहीं होने देंगे। वापस कर बिल्कुल वापस करा के रहेंगे। जी सर, आपकी भी डिमांड है कि हमने ज़मीन खरीदी, उस पर मस्जिद तामीर करी, उसमें गवर्नमेंट का क्या हिस्सा रह गया? ये तो हमारी इबादत में दखल अंदाजी करने का एक नया तरीका। तो ये मतलब ये आपका पर्सनल मैटर है कि हमारी ज़मीन हम उसका कुछ भी कर सकते हैं? हमें कुछ क्या करें, हम उसमें दुकान नहीं करेंगे। वो तो जो पब्लिक के लिए वक्फ हुई है उन्हीं के लिए है। तो जो जिसकी है उसके ऊपर जो भी बनाना है, मदरसा मस्जिद वो सब वही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब सारी ज़मीनें सरकार के पास चली जाएंगी, वक्फ बोर्ड खत्म ही कर दिया जाए, तो मस्जिदों के ऊपर भी सरकार अपना हक जताने लगेगी कि वो भी हमारी ज़मीन है। वो तो वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं ना। अगर वो एक कानून लाना चाहते हैं, यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो भाई सब पर लागू कर दो।
भाई मंदिरों की भी, जो मंदिरों के ट्रस्ट ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान की जितनी वक्फ बोर्ड है, एक एक मंदिर का ट्रस्ट जो है उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखता है, उनको भी वो कर लो अपने आप, सबके ऊपर एक ही लागू करो ना अगर वो है। और दूसरे, इस मुल्क में जब आज़ाद हुआ था इस मुल्क, तो इस मुल्क के जो रहनुमा थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था, विश्वास दिलाया था कि यहाँ अपने मज़हब पे चलने की आज़ादी होगी। इसीलिए हम लोग जो यहाँ जिन्हें जाना था पाकिस्तान चले गए, लेकिन हम लोगों ने भारत के लोगों पे, यहाँ के जो रहनुमा थे, गांधी जी थे, जवाहरलाल जी थे, पटेल साहब थे, उनकी बातों पर यकीन करके हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ रुके। हम किसी ज़बरदस्ती नहीं, हमारे पास चॉइस थी कि हम पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क को चुना। अब आप हमें हमारी चीज़ों पर कब्ज़ा करेंगे, हमें बेसरों पर। देखिए, एक बात गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट की समझ में नहीं आती, एक मुल्क की 20% आबादी को, 25% आबादी को अगर आप कमज़ोर कर दें तो मुल्क कमज़ोर होगा ना। अगर 25% आबादी यहाँ इस मुल्क की इलिटरेट रह जाए तो मुल्क का जो लिटरेसी ग्राफ बनाएंगे आप, तो वो डाउन जाएगा ना। सारे समुदाय को साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको लेके चलना। देश की तरक्की, देश डेवलपमेंट तभी करेगा जब इसमें सब लोगों के को आप सबकी तरक्की की बात मेरा, जैसे अभी रमज़ान चल रहे हैं, रोज़ा भी रखा होगा आप लोगों ने, उसके बावजूद आप लोग एकजुट हुए हैं, तो मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि मतलब कि देश में जो है ऐसी। नहीं, रमज़ान से इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मुसलमानों ने जंग बदर जो पहली जंग हुई थी मुसलमानों की, वो रोज़ों में हुई थी, रमज़ान में हुई थी। फ़तेह मक्का को जो फ़तेह करा था वो भी रोज़ों में हुआ था। रोज़ा एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हमारे हक़ों पे कोई आदमी डकैती डाला है, और ये मौका है, एक्चुअली नहीं, ये मौका है। अब पार्लियामेंट जब ऐसी टाइम में चल रही है, जब रोज़े हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट के सेशन के टाइम पे हम उन्हें वाबर कराने आए हैं कि भाई हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम ये नहीं चाहते कि अमेंडमेंट करें। आप हमारी चीज़ों पे आप अपना हक बजाइए, इस मुल्क को मुल्क के कानून के हिसाब से चलना दीजिए। सर, और 2-3 लोग, सर बिल वापस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल तो नाइंसाफ़ी है, इसको बहुत खिलाफ है इसके, कि सारे जितने आपकी देखिए सिख कम्युनिटी बनी है, उनमें से सिख ही उसके मेंबर है ना, और मुसलमान इसमें गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल कर रहे हैं, तो वो हमारा हक को कैसे पहचानेगा? ज़मीन को लेकर से कहा जा रहा है कि मतलब कि जो विवादित ज़मीन है ना, खाली वही वापस लेंगे, हम सारी नहीं लेंगे, कह रहे हैं। जो प्रॉपर्टी को वापस लेने की बात हो रही है, वक्फ की प्रॉपर्टी को डीएम के हाथ में, जो हर जिले में डीएम के हाथ में दे दिया जाएगा, तो डीएम तो अपने मन मर्जी करेगा ना। वो सरकार कह रही है आप सब लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। कोई भला नहीं, कोई ऐसा कोई भला ही नहीं है। मान लिया जामा मस्जिद, आप एक मिसाल लीजिए, जामा मस्जिद, उसके कागजात नहीं, तो कागजात दिखाओ, नहीं है कागजात तो अभी दे दो, हम जामा मस्जिद हमारी है तो हम दे देंगे। बहुत बड़ा लफड़ा। इसीलिए यही तो मसला है, इसी के मसला कि भाई ये कौन सी भला है? भाई आपके घर के फैसले आप लेंगे ना, कि हमारा घर इतना, हमारा यहाँ, दूसरा आके फैसला कर रहे हैं जी तुम यहाँ रहो, हमारा, तो कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, और ना इंसाफ़ी है सरासर ना, इंसाफ नहीं हो सकता। जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ लड़ाई होगी, फसाद होगा। तो बाकी ये जो कानून है, मतलब समुदाय के लिए, आप जैसे लोगों के लिए काला कानून साबित हो रहा है। काला कानून, बिल्कुल काला कानून है ये, इसमें हक तलफी हो रही है हमारी। प्रधानमंत्री से क्या मांगे कि ये वापस ले लो, ये होना हमारे, बिल्कुल हमारा इनसे यही दरख्वास्त है। संशोधन नहीं होना चाहिए सर इसमें। नहीं, संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। थोपना है, ये कानून है नहीं है, ये तो हमें मस्जिद में, मदरसे में परमिशन लेके जाना पड़ेगा, होंगे ही नहीं। ये चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये कोई कानून नहीं है, ये तो जबरदस्ती। मस्जिद हमारी मस्जिद के लोग छीन लेंगे। एक कम्युनिटी को परेशान करने वाला मसला है, कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं, कोई कानून ना कोई मसला। इससे किसका भला है? हमें ये बताओ कि किसका भला है इससे? तो परेशान करना, लाइन में लगाना पूरे देश को। 25%। आप चाह रहे हैं कि सरकार को ये आप लोगों का आपसी मैटर है, छोड़ देना चाहिए? बड़ी मेहरबानी होगी सरकार का, इसमें कोई दखल ही नहीं होना चाहिए। ना सर, आपकी भी यही मांग है कि सरकार का दखल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। ये सरकार मनमानी कर रही है ज़बरदस्ती। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मरवों की प्रॉपर्टी है, सरकार ने दान नहीं दी है, ये मुस्लिमों ने दान दी है, हमारे पूर्वजों ने दान दी है। जो लोग मंदिरों के जगह घेर रहे हैं फर्जीवाड़े, सरकार उस पर तो ध्यान देती नहीं है, विशेषकर एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जो विवादित जमीन है ना, खाली वही लोग की विवादित, उसको उनको उस जगह को बल्कि मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, डंडे करने चाहिए, उनके लाइटें करनी चाहिए, उनमें पानी का निकास करना चाहिए, बजाय विकास के और सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं। ये विशेषकर एक समुदाय को टारगेट करने पर लगे रहे। हम देश की चतुर्श्रेणी स्तंभ मीडिया से अनुरोध करते हैं, ऐसे हो रहे पावन यज्ञ में सहभागी बने और तानाशाही को कुचलने में कानून की मदद करें। अच्छा सर, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे कमजोर किया जा रहा है, सरकार ऐसे बिल ला करके जो कर रही है, आप लोगों को कमजोर महसूस हो रहा है?
बिल्कुल सरकार का निशाना ही माइनॉरिटी है। हम नहीं, पूरा देश कमजोर हो रहा बिल लाना तो एक बहाना है और माइनॉरिटी एक निशाना है। बिल्कुल। मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट है सरकार। मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट है कि ये नहीं इस ऐसे काले कानून को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल। सर आपकी भी यही डिमांड है सर? जी, काला कानून को वापस लेना चाहिए। सर काला कानून वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।